नमस्कार दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और वो है कंटिन्यूटी इन फिल्म डायरेक्शन। अब ये कंटिन्यूटी होती ही क्या है? कंटिन्यूटी का मतलब है निरंतरता। जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो आपको लगता है कि एक ही दिन की कहानी है या कई दिनों की कहानी है। अब आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें पूरी माहेशमती की कहानी थी जो कि कई दिनों की थी। या फिर आपने एक फिल्म देखी होगी जो एक रात की कहानी थी, तो एक रात में वो पूरी घटना घटी और आपको फिल्म मेकर ने वो कहानी एक रात की दिखाई। अब होता क्या है कि फिल्म जो है वो जब लिखी जाती है तो उसमें कई सीन्स होते हैं और उन सीन्स को हम ब्रेक डाउन करके कई शॉट्स में लाते हैं और उन शॉट्स को फिर हम शूट करते हैं अलग अलग स्केड्यूल पे, अलग अलग दिन। तो जब हम उन्हें कई दिनों में शूट कर रहे होते हैं तो हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है। हर सीन की अपनी एक कंटिन्यूटी होती है। फिल्म डायरेक्शन में 6 तरह की कंटिन्यूटी को हमें मेंटेन करना होता है। पहली होती है स्पाशियल कंटिन्यूटी। स्पाशियल कंटिन्यूटी मतलब स्पेस की कंटिन्यूटी। अब जब हम कोई सीन शूट कर रहे होते हैं तो हम लोगों को स्पेशल कंटिन्यूटी में 180 डिग्री रूल को फॉलो करना होता है। 180 डिग्री रूल के लिए हम लोगों ने एक वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है जिसमें हमने डिटेल्स में आपको उस पर समझाया है कि कैसे 180 डिग्री रूल को फॉलो करके शूट किया जाता है। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम कोई दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी आइज़ में देख रहा था, मेरा जो देखना है इस दरमियान एक इमेजिनरी लाइन बन गई है और कैमरा इस तरफ है या फिर इस तरफ होगा। तो जिस तरफ भी हो, ये जो हम मेरे और आपके बीच में एक 180 डिग्री रूल होगा उसको ही हम फॉलो करेंगे। यानी कि सेंटर में कैमरा होगा या फिर मेरे राइट में होगा या फिर आपके राइट में होगा, इसको हम फॉलो करेंगे। तो फॉलो दैट 180 डिग्री रूल, ये होता है स्पाशियल कंटिन्यूटी। दूसरा होता है एस्टैब्लिशिंग शॉट। एस्टैब्लिशिंग शॉट हमें बता देता है कि एक्शन हो कहाँ रहा है। एस्टैब्लिशिंग शॉट के लिए आपको ये क्लिप दिखा देता हूँ बाहुबली से। इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो बाहुबली हैं वो माहेशमती में हैं। मतलब बाहुबली नहीं, उनका जो बेटा है, जब पहली बार माहेशमती आता है तो उससे पहले हम माहेशमती को दिखा चुके होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि ये पूरा एक्शन यहाँ हो रहा है। दूसरा जो हम इसमें फॉलो करते हैं वो है टेम्पोरल कंटिन्यूटी। टेम्पोरल कंटिन्यूटी का मतलब है जिस समय वो घटना घट रही है या जिस समय हम उस सीन को फिल्मा रहे हैं। मान लीजिए सुबह फिल्मा रहे हैं तो सुबह का वो दृश्य है, तो सुबह को हम लोग, जो आपको पता है कि मिस्ट है या फिर जो भी जैसा भी वेदर है, वो वेदर की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो समय सुबह का होना चाहिए, वो लाइट जो है वो सुबह की है, वो फील होना चाहिए। इन दोनों में कहीं भी मिसमैच हो गया तो वो जर्क लगेगा, विजुअल जर्क लगेगा हमारे दर्शक को, जब तक कि डायरेक्टर ने अपनी स्टोरी में वो जानबूझ के अपने नैरेटिव में नहीं डाला है। तो इसलिए इसको हमें मेंटेन करना होता है। तीसरी होती है प्रॉप और कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी। कई बार ऐसा होता है कि हम कैफ़े का शूट कर रहे होते हैं और उस कैफ़े में हम लोगों ने कुछ जूसेस वगैरह दिए हुए हैं। ये तो बड़ी बड़ी फिल्मों में हुआ है, हॉलीवुड फिल्मों में भी होता है कि जो ड्रिंक जो हमारा कैरेक्टर पी रहा है उसकी जो क्वांटिटी पहले शॉट में थी, दूसरे शॉट में सेम, मतलब एक शॉट से दूसरे शॉट पे हम गए ही हैं और फिर वापस आए हैं तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। ये आपकी जो है वो प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी में आता है। दूसरा होता है कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी में। कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी में होता क्या है कि आपके जो ड्रेस पहनी हुई है आपने, कई बार उसमें कंटिन्यूटी में जर्क आ जाता है। मतलब यानी कि कोई गलती हो जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर से या कॉस्ट्यूम डायरेक्टर से कि जिसने वो जो पहनाया था वो सही तरह से नहीं था। पहले पल्लू इस तरफ था, वो पल्लू फिर नीचे गिर गया, और जबकि उस शॉट में, पहले शॉट से दूसरे शॉट में जब हम आते हैं तो वो जर्क लगता है, हमें विजुअल जर्क लगता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना होता है। हालांकि मैं यहाँ बताता चलूँ कि इसके लिए फिल्म मेकिंग के जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, मतलब जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं, इसके हम एक व्यक्ति असिस्टेंट डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम रखते हैं। पहले ज़माने में हमारे पास चूँकि फिल्म शूट हुआ करती थी तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। आजकल डिजिटल होने की वजह से हमारे पास रिसोर्सेज हैं। हम एकदम से पहले शॉट को जो हमने लिया है उस प्रीवियस शॉट को हम चेक कर लेते हैं, और जो कंटिन्यूटी डायरेक्टर होता है वो अपने डिजिटल कैमरा से वो सारे शॉट्स ले लेता है। अब चूंकि हम लोग फिल्म को कई दिनों में शूट कर रहे हैं
तो ये मेंटेन करना कि जैसे कि अभी मैंने ये रिंग पहनी हुई है, चश्मा पहना हुआ है और मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, मेरा माइक कहाँ लगा हुआ है, ये सब आपको विजुअली दिख रहा है इस शॉट में, इस वीडियो में। तो कंटिन्यूटी डायरेक्टर इनको मेंटेन करेगा उसे देख के। अगर ये फिल्म फॉर्मेट पे होता तो वो इसके लिए एक रेफरेंस शॉट ले लेता ताकि उसे पता होगा कि मैंने क्या पहना है। कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट्यूम डायरेक्टर या फिर प्रॉप डायरेक्टर भूल जाते हैं कि कौन सी घड़ी या कौन सी रिंग कहाँ पहनी थी। कई बार तो ऐसा होता है कि चोट इधर लगी और पट्टी इधर लगी हुई है फिल्म में। ऐसे ऐसे भी कुछ वीडियोज़ हैं, मैं आपको वो वीडियो कभी लेके आऊँगा जब हमारा फ़नी सीरीज़ आएगा जिसमें कि बहुत ही मेजर कंटिन्यूटी जर्क्स हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे आती है साउंड कंटिन्यूटी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे कि अभी आपने कुछ साउंड सुने होंगे, कार की आवाज़ आई थी, जी इसे कहते हैं डायजेटिक साउंड। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था साउंड के बारे में कि दो तरह के साउंड होते हैं, डायजेटिक और नॉन डायजेटिक। डायजेटिक साउंड जो कि अभी आपने जिस तरह से कार की आवाज़ सुनी थी या हॉर्न की आवाज़ सुनी थी, वो यहाँ पे मेरे इस सीन में जब फिल्माया जा रहा है उसमें वो है। तो वो मेंटेन करना, वो जब हम ये सीन शूट कर रहे हैं या सीन में जो साउंड है जो कि एम्बियंट साउंड है और जो डायलॉग्स हैं वो प्रॉपर सेम रहें, कंटिन्यूस रहें, तो इसे भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अंत में आ जाती है हमारी एक्टिंग या परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी। जो मेरी कंटिन्यूटी है, मतलब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करते करते या तो मैं मान लीजिए कोई सैड सीक्वेंस है या फिर कोई फ़नी सीक्वेंस है, जब तक कि उसके किरदार में या उस नैरेटिव डायरेक्टर का ऐसा ना हो कि जिसमें कि उसका चेंज है, उसमें होता है कि एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं कि पहले शॉट में मैं आपको एक हंस के देख रहा हूँ और दूसरे शॉट में मैं सीरियस देख रहा हूँ, तो वो बिल्कुल अलग लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो ये ऐसे था और अचानक ये बदल गया, या फिर मैं पहले ऐसे बैठा हुआ था और दूसरे शॉट में मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बैठा हुआ हूँ। ये भी आपको विजुअल जर्क देंगे। और दूसरा क्या है कि अगर मैंने ब्लॉकिंग के एक्टर ब्लॉकिंग, इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। एक्टर ब्लॉकिंग, कैरेक्टर जहाँ खड़ा था पहली बार जहाँ खड़ा था और दूसरे शॉट में देखते हैं तो वो कहीं और खड़ा हुआ दिख रहा है, इसे एक्टर ब्लॉकिंग में आ जाता है। ये भी एक परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी में गिना जाता है। इमोशनल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि कैरेक्टर जो है वो पहले कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब अगर वो चेहरा स्माइल में था और वहाँ कट किया और दोबारा जब शॉट पे आया तो वो सीरियस हो गया, तो वो आपको विजुअली जर्क देगा। होता ये है कि ये सब एडिटिंग का खेला है। आप कहेंगे कि ये फिल्म डायरेक्शन की बात हो रही है, लेकिन इसमें तो हम एडिटिंग में भी इसे मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। एडिटर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि विजुअल जर्क ना लगे, ऑडियो जर्क ना लगे। ऑडियो के तो हम जर्क बचा भी लेते हैं। कई बार पोस्ट प्रोडक्शन में, ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन में हम जाके साउंड चेंज कर सकते हैं, हम डबिंग कर सकते हैं, लेकिन जो विजुअल जर्क है उसे बचाना नामुमकिन है। कई बार ऐसा होता है कि कोशिश की जाती है, लेकिन जितना हो सकता है एडिटर उसे बचाने की कोशिश करता है और बचाता भी है। एडिटिंग के जो कंटिन्यूटी होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि उसके बारे में हम लोग एडिटिंग कंटिन्यूटी के ऊपर पूरा एक एपिसोड लेके आपके पास आएंगे, पूरे एक वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। मैच ऑन एक्शन, इसमें मेंटेन करना होता है कि एक्शन मैच किया जाता है। अब ये वीडियो देखिए, एक क्लिप देखिए आप। इसमें विजय जो है उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और वो अपनी वाइफ से बात करने के लिए जा रहा है। अब वो जैसे ही गाड़ी में से निकलता है और कमरे में आता है, ये मैच ऑन एक्शन हुआ है। और अब ये विजय जो है अब देखता है अपनी वाइफ की तरफ, उससे बात करता है। जो किरदार है, मतलब कैरेक्टर है, वो ऑफ कैमरा जब देखता है और दूसरी तरफ देखता है, मतलब उसकी आइज़ ऑफ कैमरा देख रही हैं, तो जब ये आइज़ जहाँ देख रही हैं डेफिनेटली आप उसे देखना चाहेंगे कि ये किसे देख रहा है। इसे कहते हैं आई मैच। तो इसके लिए एक उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपको चाहिए कि इसने किसकी तरफ देख के ये बात कही है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ उसकी वाइफ उसकी तरफ देख रही है। एक हो गया मैच ऑन एक्शन और एक हुआ आई लाइन मैच। ये दो का भी मेंटेन किया जाता है कंटिन्यूटी एडिटिंग में। जब हम लोग फिल्म शूट कर रहे हैं, ध्यान रहे, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि फिल्म डायरेक्शन की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने की बात हो रही है। ये कुछ टिप्स थे जो कि मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी को मेंटेन करना सिखाया जब आप कोई फिल्म शूट कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे तो कंटिन्यूस सीन या फ्लो ऑफ नरेशन जो आपका है
जो आप फिल्म दिखाना चाहते हैं उसमें कोई विजुअल जर्क नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसे आप करके देखें। मैं आपके साथ और नए वीडियोस लेके आऊँगा और नई वीडियोस में आपको बताऊँगा कि किस तरह से शूट किया जाता है। कुछ मैं अपना तरीका बदलने वाला हूँ, कुछ नए वीडियोस में मैं आपको शूट करके भी दिखाऊंगा। और दून फिल्म स्कूल का जो है हमारा चैनल है भाई, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।